प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि बीएससी 6 सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पहली यूनिट से ही। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमें पता होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, यानी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, तब उस साइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि अगर साइक्लिक रिंग हमारे पास है, उसको हम किसी भी एक कार्बन को या 2 कार्बन को किसी अदर एटम से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वह होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हमने सामने जहाँ पे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, यानी हमारे पास जो कार्बन रिंग था वह 5 मेंबर्ड रिंग था और उनमें हमने रिप्लेस किया है किसी एक कार्बन को यहाँ पे नाइट्रोजन से किया रिप्लेस। नाइट्रोजन से रिप्लेस करने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वह होता है पाइरोल। और अगर मैं इस कार्बन के इस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वह आता है फ्यूरान। और अगर मैं रिप्लेस करता हूँ उस कार्बन को सल्फर से, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो होता है थायोफिन। ये तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वह पाइरोल, फ्यूरान और थायोफिन के स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। पाइरोल जो है अलग से डिस्कस किया जाएगा और फ्यूरान और थायोफिन को एक साथ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो एक ही ग्रुप के एटम है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो 15 ग्रुप फैमिली के अंदर आता है। तब हम पाइरोल को सबसे पहले हम पाइरोल को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पाइरोल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जो पाइरोल जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वो लगभग 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी से स्टेबलाइज, यानी कितना 100 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यानी कि इसके जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, डाइइन के साथ। इस तरह से अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं डाइइन के साथ, तब हमारे पास जो एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी आती है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी आती है, तो हमारे पास आती है वो 100 किलो जूल पर मोल। इसका मीनिंग है कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे एक जगह पे रुके नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि नाइट्रोजन के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वह इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिंग के साथ। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज है, बार बार डीलोकलाइज हो जाते हैं, इसलिए इसके पास 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी के रूप में है। तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आता है कि इससे पता लगता है कि नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, अगर वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वह है इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तब हमारे पास जब स्ट्रक्चर निकल के आता है तब हम क्या देखते हैं कि एवरी कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ दिस पाइरोल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, कंक्लूजन आता है, वह आता है कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिड, यानी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों sp2 हाइब्रिड हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने लोब होते हैं sp2 हाइब्रिड के अंदर, 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। और 3 लोब कहाँ पे यूज हो रहे हैं, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूँ, इसके जो 3 लोब है वो यूज हो रहे हैं यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड बनाने में, और दूसरा लोब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में, और तीसरा भी कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। यानी कि इस कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, और वहाँ पे एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद अगर हम इस कार्बन की बात करें तो वहाँ पे एक कार्बन जो कार्बन का बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है, और तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बना रहा है, यानी वहाँ पे यूज हो रहा है। इस नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह भी कितने हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वहाँ पे एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है CN बॉन्ड बनाने में, दूसरा भी कहाँ पे यूज हो रहा है, CN बॉन्ड बनाने में, तीसरा जो यूज हो रहा है वो N और H का बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है नाइट्रोजन के कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वह यूज हो रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में। यानी कि हमारे पास जो कंक्लूजन आता है कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पे यूज हो रहे हैं कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यूज हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड बनाने में। जब हम बात करें सिंगल बॉन्ड बनने के पश्चात हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो किस तरह का आता है, हमारे पास स्ट्रक्चर आता है
इसका इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की जब बात करें, इसके बाद 4 ऑर्बिटल होते हैं। एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होता है। जहाँ पे हाइब्रिड हुए हैं, एक ऑर्बिटल s का, 2 ऑर्बिटल p के जो है हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तब एक ऑर्बिटल इन दोनों के पास क्या रह जाता है, अनहाइब्रिड रहता है। यानी नाइट्रोजन के पास भी एक p ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड, और कार्बन के पास भी क्या एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है। ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तब वो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें हम क्या देखते हैं कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें से कितने यूज हुए, 3 इसमें यूज हुए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास किस में है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। यानी कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, अगर नाइट्रोजन की बात करूँ इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 है। यहाँ पे अगर कार्बन की बात करता हूँ मैं, कार्बन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें 3 यूज होते हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब बच जाता है वह कहाँ जाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। यानी कि एवरी कार्बन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इट्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कार्बन का, हर कार्बन के पास टोटल कितने हुए, 4 हुए ना, 4 कार्बन है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और जहाँ पे हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रोजन के, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन का, यानी हर एक कार्बन से, चारों कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये साइड वे ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, साइड वे ओवरलैपिंग शो करते हैं। और ये ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो जाते हैं। कहाँ पे, अबव द प्लेन ऑफ द पायरोल रिंग और बिलो द प्लेन ऑफ द पायरोल रिंग। यानी पायरोल जो रिंग है उसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या होती है, सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं और एक पाई क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। अबव द प्लेन पाई क्लाउड बन जाता है और बिलो द प्लेन भी क्या, एक पाई क्लाउड बन जाता है। तब हम क्या देखते हैं कि जो पाई क्लाउड है इसका, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास हक्कल रूल का यूज होता है। और हक्कल रूल क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ 4n+2 इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है, 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और वो स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तब हम क्या देखते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। यानी हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n=1 रखता हूँ तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पायरोल रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से पायरोल क्या है, एरोमेटिक नेचर का होता है। यानी हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड है। कहाँ पे, डीलोकलाइज्ड है। कहाँ पे, अबव द प्लेन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और क्या करते हैं, पाई क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। पाई क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। और उसका यहाँ पे क्या देखते हैं हम, उस पाई क्लाउड की वजह से क्या वहाँ पे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, हक्कल रूल फॉलोड, हक्कल रूल जो है फॉलो हो रहा है। यानी हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास जो पायरोल रिंग होता क्या होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। यानी कि पायरोल जो होता है वो एरोमेटिक नेचर का होता है। तब हमारे पास जो कंक्लूजन आता है वह क्या आता है कि all 4 carbon and nitrogen of the pyrrole ring are sp2 hybridized and these sp2 hybridized orbital are used to form the carbon nitrogen and nitrogen hydrogen bonds, and every carbon and a nitrogen contains a one unhybridized orbital. Every carbon has unhybridized orbital and nitrogen has one unhybridized orbital, and nitrogen contains 2 electron in its unhybridized orbital, and each carbon contains 1 electron in its unhybridized orbital. These unhybridized orbitals overlap sideways to form a pi cloud over the plane of the pyrrole ring and below the plane of the pyrrole ring. These 6 pi electron delocalized and form the pi cloud above and below the plane of the ring. These 6 pi electron follow the Huckel rule
4n+2 follow the 4n+2 Huckel rule. That is why this pyrrole ring is aromatic in nature. नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कि फ्यूरान, और हम डिस्कस करेंगे फ्यूरान और थायोपिन को एक साथ हमने अभी कहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, यानी कि ग्रुप 16 से आते हैं ऑक्सीजन भी और सल्फर भी, तो इनकी प्रॉपर्टी भी नियर अबाउट सेम ही होगी। डिफरेंट कहाँ पे है, डिफरेंस केवल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूरान और थायोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में, थायोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि हर एक, जिस तरह से हमने पायरोल के स्ट्रक्चर में किया था, हर एक कार्बन और जो हेटेरोएटम है, जहाँ पे हेटेरोएटम जो शब्द बोल रहा हूँ मैं, उसका यूज ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्यूरान में जो है ऑक्सीजन के लिए और थायोपिन में सल्फर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हेटेरोएटम का। अगर मैं हेटेरोसाइकिल बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्यूरान और सल्फर के लिए। तब हमारे पास जो कंक्लूजन आता है, पहला कंक्लूजन जिस तरह से हमने पायरोल में किया था कि एवरी एटम, एवरी कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फ्यूरान एंड एवरी कार्बन एंड सल्फर इन थायोपिन आर sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन या सल्फर की, अगर मैं फ्यूरान की बात करूँ तो ऑक्सीजन होगा, अगर मैं थायोपिन की बात करूँ तो सल्फर होगा। वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिड, वह भी क्या है, sp2 हाइब्रिड होगा। उसके बाद हम आते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, ये दीज ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वहाँ पे यूज कहाँ पे हो रहे हैं। इस केस में हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ इस कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन कार्बन, दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है ये, और तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, दूसरा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में, और तीसरा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कहाँ यूज हो रहे हैं, कार्बन के यूज हो रहे हैं, कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन के बनाने के लिए, कार्बन कार्बन बनाने के लिए और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए हम कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज कर रहा है। उसके बाद अब अगर हम ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कहाँ पे, यहाँ पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ऑक्सीजन की बात करूँ मैं तो वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो यूज कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे एक sp2 के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा जो है था, और दो इलेक्ट्रॉन जो है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो जरा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने, दूसरा भी कहाँ पे कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने हो रहा है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, कहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जैसे कि पायरोल के केस में नाइट्रोजन के पास थे। यानी कि यहाँ पे पायरोल के केस में जिस तरह से नाइट्रोजन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, उसी प्रकार फ्यूरान में भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तब हम आते हैं यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन का यूज, ऑक्सीजन जो अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है वो है दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, और उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है और ये प्लेन के अंदर होता है। सिमिलरली सल्फर के पास भी ऐसा ही होता है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होता है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के बीच में, यहाँ पे कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, कार्बन का यूज हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन यूज कर रहा है अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कार्बन ऑक्सीजन में और लोन पेयर के लिए यूज कर रहा है। सिमिलरली सल्फर भी अगर मैं बात करूँ, थायोपिन का केस होगा, अगर यहाँ पे ओब्लिक लगा देते हैं हम, थायोपिन का अगर हमारे पास केस है तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे SO बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रहा है दो का, और वहाँ पे के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम आते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और हमारे पास S के पास 1s3p है, और सिमिलरली ऑक्सीजन के पास भी क्या है 1s3p है। वहाँ पे एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अंदर क्या है, खाली पड़ा है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो होता है उसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है
चारों कार्बन जो है उसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, चारों कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर की बात करूँ, ऑब्लिक लगा देते हैं यहाँ पे। अगर थायोपिन का केस है तो हम यहाँ पे सल्फर लिखेंगे, अगर फ्यूरान का केस है तो हम ऑक्सीजन लिखेंगे। तो सल्फर का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, सल्फर का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या करते हैं? साइड वे ओवरलैपिंग शो करते हैं। और वो साइड वे ओवरलैपिंग क्या करती है? वह रिंग के अंदर इन 6 इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाती है। हम कहते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं उस रिंग के अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो जाता है, या पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। तब हमारे पास जो कंक्लूजन आता है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे करते हैं? अबोव द प्लेन, अबोव एंड बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ऑफ, अगर मैं यूज कर रहा हूँ फ्यूरान का तो फ्यूरान लिखना है, अगर थायोपिन आप लिख रहे हो तो थायोपिन रिंग लिखेंगे यहाँ पे, थायोपिन रिंग। यानी कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बन रहा है कहाँ पे? अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द फ्यूरान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थायोपिन तो थायोपिन का। अब हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है वह निकल के आता है कि अब यहाँ पे मैं यूज करूँगा हेटेरो एटम का ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। अगर मैं उस क्वेश्चन में अगर आपके पास आता है फ्यूरान आता है तो आप फ्यूरान का यूज कीजिए, अगर आप थायोपिन का यूज क्वेश्चन आता है आपके पास तो थायोपिन का यूज कीजिए हेटेरोसाइकिल के फॉर्म में। यानी कि मैं लिखता हूँ कि इन दीज हेटेरोसाइकिल्स, इन दीज हेटेरोसाइकिल मतलब कि अगर मैं फ्यूरान और थायोपिन दोनों का जिक्र कर रहा हूँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हेटेरोसाइकिल की जगह आप फ्यूरान लिख सकते हो, थायोपिन लिख सकते हो। यानी इन दीज हेटेरोसाइकिल्स कार्बन एंड heteroatom, carbon and heteroatom are sp2 hybridized. Carbon use its sp2 hybridized orbital for the formation of carbon hydrogen, carbon carbon and carbon oxygen bond, and oxygen use its sp2 hybrid orbital for the formation of 2 carbon oxygen bond, and one of the sp2 hybrid orbital contains lone pair of the electron. और हम इसमें थायोपिन में लिख सकते हैं कि s sulfur use its sp2 hybrid orbital for the formation of sulfur oxygen 2 sulfur oxygen bond or and one sp2 hybrid orbital for the lone pair of electron. 4 carbon of these heterocycle, 4 carbon of this heterocycle contains each carbon of this heterocycle contains unhybrid orbital having 1 electron in each carbon unhybrid orbital. Similarly, oxygen also have 1 unhybrid orbital having 2 electron, or similarly sulfur has unhybrid orbital having 2 electron. These unhybrid orbital, these unhybrid orbitals sideway overlap for the formation of pi electron cloud, delocalized pi electron cloud, and these 6 pi electron cloud formation is above and below the plane of the furan or heterocycle, above and below the plane of heterocycle. This pi electron delocalization, these 6 pi electron molecular orbital are accordance with the Huckel rule, accordance with the 4n+2 Huckel rule, and that is why furan or thiopine is aromatic in nature. यानी हमारे पास हमने कंक्लूज किया कि फ्यूरान और थायोपिन जो वो किस तरह का है? एरोमेटिक नेचर का है। यानी पायरोल, अब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़े हमने पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन, ये तीनों जो है किस तरह के हैं? ये एरोमेटिक नेचर के ही हैं।